तो आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करेंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 से ऊपर है। अगर हम कहते हैं कि इतना अगर पढ़ लेते हो तो 2 अध्याय से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम लोग का है, पहला मत करो, तुम लोग बतलाएगा, ठीक ना? पहला है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान क्या होगा? क्या होगा? 10। अब ये 10 कैसे होगा ये जानो। पहले तुम लोग को 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? अनीला और छलनी। अनीला कहने का मतलब है कि अ से हो गया अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और छलनी मतलब क्षार लाल को नीला कर देगा। नीला कर देता। प्रश्न है क्या तुम लोग का कि नीला कर देता है, क्या कर देता है? नीला कर देता है, मतलब इसका पी नीला क्षार होगा, क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम ना, तो 7 से कम। और क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। ये बताओ कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्या बुलाओ तो? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है जी? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर। इन सब चीजों को याद रखना होगा। ठीक है, हम अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? अब बतलाओ सही आंसर क्या होगा? क्या चीज? देखो, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? तो एसिडिक सी गन देता है, ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? किसमें? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है जी? सिरका में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल संतरा कहो या फिर नींबू कहो, तो याद रखोगे ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में। याद कर लोगे ना, दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? गुलाबी कि नीला और काला? सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला और काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अपच 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 मतलब ज्यादा खा के एसिडिटी। ठीक है, लगन में लोग खा लेता है पूरा कोच कोच के, हो जाता है अपच। नहीं होता है जी? और सबसे इसमें डॉक्टर है, जो डॉक्टर है ना वो बहुत खाता है। नहीं 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 नहीं, हम बहुत कम खाना खाते हैं भाई। बर्गर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, कभी भी बारात उरात में जाओ तो 11 बजे के बाद खाना मत खाओ। अगर 11 बजे के बाद खाना खाओगे तो सही से पचेगा नहीं, वो खाना ही नहीं, वो जहर हो जाएगा एक तरह से मानो। इसलिए कोशिश ये करो कि खाना खाना है तो पहले ही खा लो। ठीक है, चुनाव मत। मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो फिर मत खाओ। या फिर कहीं न्योता पुराने जाओ ना, तो पहले ही से अपन पेट भर कर जाओ। हकीकत बोल रहे हैं।
ये घर का आदत हर एक मतलब कि आदमी का होता है लगभग लगभग, घर से खा कर जाता है। जो अधिक बरात करेगा उसका हालत यही होगा, वो लोग खा कर जाता है। चलो आगे देखो, आगे है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, ठीक ना। अब याद रखना है यहाँ पर कौन लड़का बतलाएगा कि पीएच मान का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद करोगे ना। चलो आगे देखो, याद कर लेना, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, अब नहीं याद करोगे तो कब। आगे देखो, निम्नांकित में से कौन सा लवण है? अब देखो लवण को पहचानने का तरीका अभी बतलाए हैं तुम लोग को कि देखो, अगर पहले शुरू में अगर हाइड्रोजन लगा रहे, हाइड्रोजन लगेगा तो अधिकांशतः वह अम्ल होगा, अधिकांशतः अम्ल होगा। अगर अंत में OH लग जाए तो अधिकांशतः वह क्षार होगा, अधिकांशतः वह क्षार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी OH लगा है तो ये भी क्षार हो गया, तो जो बच गया वह क्या होगा? लवण। क्या होगा? लवण। याद करना यहाँ पर जो K2 है ना, ऐसे नहीं लिखा, ये हकीकत में ऐसे लिखा गया है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, क्या हो जाएगा? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता? देखो Fe3O4 Fe3B होगा। अगला है हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.0, सही आंसर हो गया। आगे देखो, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? क्या होता है? सी ऑप्शन है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। Na2CO3 किसका फॉर्मूला है? Na2 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर। संगमरमर को ही एक और नाम, संगमरमर, खड़िया और काली चूना। काली चूना नहीं। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि तीनों का एगुड़े नाम है, बाकी एगो अलग है। चूना पत्थर कहो, खड़िया कहो, संगमरमर कहो, तीनों का सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग है। तो बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CaSO इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर हम जिप्सम का कहें तो क्या बताओगे? जिप्सम क्या बतलाओगे? CaSO4 2H2O, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को याद करते चलोगे बार बार तो कभी भूलोगे नहीं। अब चैप्टर वाइज कर रहे हो, लेकिन हाँ बाकी चीज़ों को भी पढ़ते रहो साथ में, तो मजा आएगा। जो अगल बगल का भी चीज़ आएगा उसको भी, जैसे हम सेट 1 कराए ना तुम लोग को, तो सेट 1 में भी पूरा 80 प्रश्न है, तो 80 प्रश्न में भी 4 ऑप्शन है, उसमें से कम तो 200 प्रश्न बना सकता है, ठीक है। और 200 प्रश्न अगर बना लोगे तो 80 प्रश्न पढ़ रहे हो, लेकिन 200 प्रश्न का रिविजिंग हो रहा है तुम लोग का, तो उसको बार बार जो पेपर दिए हैं उसको बार बार पढ़ते रहो, बेस्ट रहेगा। ये सब तो हम चैप्टर वाइज कराइए रहे हैं, एक बार रिविजिंग। आगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन मतलब 7 से अधिक होगा ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? 13। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? बताओ, प्रबल अम्ल लैक्टिक अम्ल, एक्सक्योरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? देखो, इन सभी अम्ल का जो उपयोग करते हैं, अगर अगर ज्यादा प्रबल होता तो हम खा नहीं पाते, ठीक है। लैक्टिक अम्ल को हम खाते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो कहोगे सर जी दही में पाया जाता है, हम लोग खाते हैं। एक्सकॉर्बिक अम्ल को भी खाते हैं, कहाँ पाया जाता है? आए, आंवला में। कहाँ पे? आंवला में। असल फ्यूरिक अम्ल को हम लोग नहीं खाते हैं बाबू, फॉर्मिक अम्ल को भी हम लोग नहीं खाते हैं चींटी के डंक में, लेकिन फिर भी हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है चींटी के डंक, ठीक है। हालांकि इससे और इससे तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है और सब में अलग अलग मात्राएं होती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर H2SO4, H2SO4 ये क्या है? घातक है या फिर प्रबल अम्ल है। सांप में हो सकता है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? देखो, क्षारक नहीं है, क्षारक को पकड़ने का भी फॉर्मूला बतलाएं तुम लोग को, ठीक है। कि अंत में क्या होगा भाई? OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? OH। तो क्षारक नहीं है, यहाँ पर OH है क्या? ठीक है, वहां पर भी OH है क्या? यहाँ पर ZnOH जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारक ही है। तो यहाँ पर NaCl जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा? लवण है। और यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक किसको कहते हैं? जिसमें अधिक अधिक क्या हो? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड होते हैं। यहाँ पर सबसे अगर प्रबल क्षारक पूछेगा उसमें ऑप्शन ए दिया ही रहेगा, ये वाला NaOH। अब प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन का संख्या भाई अधिक है। यहाँ पर देखो, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग को रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन। बोले ना कि अंग्रेजी में अगर हूबहू अगर केवल ट्रांसलेशन कर देगा तो लीचेन होगा, ऐसे होता है लाइकेन, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीन, हल्दी और मूली। मूली का उपयोग करते हैं। तीनों के तीनों हमारा क्या है? सूचक है। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीन और हल्दी तीनों के तीनों क्या है? सूचक है, जबकि मूली नहीं है। तो सूचक कौन कौन बतला देगा किसे कहते हैं? हम बताओ, एक मिनट, एक बताया गया। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। क्या करता है जी? अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है किसके द्वारा? या तो गंध के माध्यम से या फिर रंग के माध्यम से, ठीक है। वह कौन अम्ल है और कौन गंध है, इसका पहचान कराता है, तो उसको हम कहते हैं सूचक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो याद रखना, तो लोग गंधीय सूचक की बात कहा है तो यहाँ पर प्याज होगा, प्याज तो होगा भाई, ठीक है। शकरकंद, तो शकरकंद का हम लोग यहाँ पर यूज नहीं हुए, ठीक ना। तो शकरकंद यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल किसको कहते हैं? तो जी द्विक्षारकीय अम्ल किसको कहते हैं? H2SO4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? H2SO4, द्विक्षारकीय अम्ल, ठीक है। कैसे का जवाब मिलेगा? इधर देखो, पोटासियम हम अभी बतलाएं किसको कहते हैं। एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है या एक द्विक लवण है? क्या है पोटासियम? पोटासियम एक द्विक लवण है। क्या है? एक द्विक लवण है। पोटासियम क्या है? एक द्विक लवण है। अगला है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में क्या होता है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, यह ज्यादा आयनित होते हैं या कम आयनित होते हैं, या यह सी बॉन्ड OOH समूह के होते हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है? यह कम आयनित होते हैं। हम बतलाए थे कि जो जितना आयनित होगा वह उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। जो ज्यादा आयनित नहीं होगा वो उतना प्रबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन बच्चा बतला देगा? बॉन्ड COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, याद किए हो। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का CO, ठीक है। आगे देखो, आगे निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? प्रबल लवण पूछेगा तो NaCl। क्या बोलेंगे? NaCl। आगे है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग कैसा होता है? क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम का है। CO2 अम्लीय होता है ना, तो 25 नंबर क्या उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 7 से कम। 7 से कम का है कि CO2 क्या होता है? अम्लीय होता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो देखो ठंडा जल के साथ सबसे अधिक तेजी से अभिक्रिया सोडियम एवं पोटेशियम करता है, ठीक है, और ये बहुत पड़ाका जैसा छूटता है। सोडियम को अगर ठंडा पानी में डालोगे तो बहुत तेज अभिक्रिया करेगा और पड़ाका जैसा छूटेगा। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों, और सोडियम और पोटेशियम से याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम को दोनों कहाँ रखेंगे हम लोग? केरोसिन तेल में डुबोकर रखेंगे। सोडियम और पोटेशियम को और क्या याद कर सकते हैं कि इसकी संयोजकता एक होती है और इसकी संयोजकता, इसकी भी संयोजकता एक होती है ना जी। पोटेशियम की भी एक और इसकी भी एक होती है। संयोजकता भी याद करना है क्योंकि संयोजकता से भी प्रश्न बार बार रहकर पूछता है। अगर सोडियम से और बात करें तो ये दोनों धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें याद रखोगे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में करते हैं? किसका? बी। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में करते हैं? तो CaOH होल्ट वाइस 2, जिसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो संगमरमर बनाता है, CaCO3 बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और दीवार क्या होने लगता है? चमकने लगता है। बात समझ में आया तो लोग को? जब पढ़ाए होंगे तो ये सब बातें बहुत अच्छे से बतलाए होंगे, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखो ये जो है क्या है? बुझा हुआ चूना। देखो यहाँ पर ये जो है बिना हुआ, यहाँ पर H नहीं है मतलब H2 नहीं है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। चूना, चूना कौन लगाती है? रीतु भालू लगाती है। ये क्या है जी? बुझा हुआ चूना, ठीक है। आगे CaCO3 संगमरमर, संगमरमर आ कैल्शियम ही तो हो गया। बात समझ में आया तो लोग को? करेगा ला तो लोग इसको। यहाँ पर देखो एसिटिक अम्ल का UPAC नाम क्या है? एथनोइक अम्ल। बताओ एथनोइक अम्ल किस समूह का है? हैं? एथनोइक अम्ल किस समूह का? नोइक किस में लगता है? नोइक कार्बोक्सिलिक में लगता है, तो कहाँ लिए इसी कन्फ्यूजन में है तो लोग, ठीक है। आगे बताओ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन किसका है? नॉन कीटोन, क्या बोलेंगे? कीटोन। मेथनोइक अम्ल उसका ही प्रथम यौगिक होता है मेथनोइक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? बताओ लाल को नीला, छाला नहीं याद रखेंगे ना, तो OH क्या हो जाएगा? OH क्षार कर देता है। आगे बात करते हैं कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? देखो कोई विलयन नीले लिटमस को, सुनो अ नी ला, न को कर दे रहा है ल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अ। न को कर दे रहा है ल, तो हो जाएगा अ हो जाएगा, तो मतलब कि 5। ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन से भी मार सकते हो कि 3 को जो देगा हमेशा वह 7 से अधिक देगा, एगो देगा जो 7 से कम देगा। आगे बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। संतरा से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? साइट्रिक। साइट्रिक अम्ल किससे? टमाटर से। कौन सा अम्ल? आए ऑक्जेलिक ना। सिरका से कौन सा? एसिटिक। एसिटिक अम्ली से टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। सही आंसर बतलाओ।
नीला कंफर्म हो? कौन सा क्वेश्चन? 34। 34 का क्या हो जाएगा? ए। 34 का हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक जांच पर जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था? क्या FeSO4 कि CuSO4? CuSO4। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अभी बतलाए हैं, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? बताओ। बैगनी। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? आए जिनका गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो रंगीय सूचक है गंधीय सूचक? गंधीय सूचक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो संगत लवण जल इनमें से सभी बनाते हैं। आगे बात करते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा। अगर वो क्षार होगा तो हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। खड़ा होकर चित्रंजन इधर आओ। अब मतलब हम नहीं आ सकते तो तुमको बुलाकर मरबो करेंगे, नहीं आता है तो। क्या कर रहा था उसके साथ? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हेने आओ, हेने आओ, माइक रख दे तो फिर घबराने लगले। हेने 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 आओ। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। बैठ के बदमाशी मत कर, बोला सीख। ठीक बा? कौन खुदाता है? तो हम खुद देना तो बढ़िया से खुदा जी बसन है जी। आगे देखो, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक को क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। आगे बात करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? बताओ। इन्हें क्षार कहते हैं। ये सदा कड़वा होता है। प्राकृतिक क्या बोल देंगे? पीएच में पी का पावर होता है ना, एच का, तो पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरिका। संतरा में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? टमाटर में, दही में। आगे बात करें। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में ना, बाकी सब बतला दिए हैं। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक और कौन सा अम्ल है? ये मारेंगे ना। देखो, चींटी के डंक और नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? मेथनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अंशु कहाँ खो गल बड़ू? बताओ तड़ू नहीं कबे से कहता हूँ रोइले बड़ू। सो रही है? कितना आवाज में भी सो रही है जी? रात भर जग रही है का? आवाज में नहीं लगता है? देखो तब भाई, देखो लसन डंटा भाई। देखो यहाँ पर है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? बताओ। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है जी? मुंह का पीएच मान क्या होना चाहिए? 5 से अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए?
तो मतलब ऐसा समझो कि जब मुंह का पीएच मान अम्लीय होने लगता है 5.5 से कम होने लगता है तो दांत सड़ने लगता है और महकने लगता है। ठीक है, ढेर सारा इन लड़का का मुंह महकता है हर तरह। पेट, उधर में कौन सा आम्ल है? हाइड्रोक्लो, अरे कौन सा आम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक आम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक आम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। बोला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। याद रखना जब लवण बनेगा ना, जब लवण बनेगा स्टार्टिंग जो लवण का नाम होगा वो क्या बतलाए हैं कि क्षार से होगा। क्या चीज होगा? क्षार से। तो क्षार से निकला हुआ कौन है? लवण। यहाँ पर Na है ना, तो यहाँ पर क्या नहीं निकल जाएगा, पहले Na निकलेगा। ठीक है, आप उसके बाद Cl क्या बनेगा? Cl। इधर देखो OH, यहाँ पे H2O बन गया जल। आए तो अब बताओ यहाँ पर जो ये लवण है और ये जल है, इससे एक और प्रश्न पूछेगा कि अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो इसको भी याद करना है, क्या चीज? लवण और जल। ठीक है, अब ये NaCl का नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक और नाम है साधारण नमक। साधारण नमक, तो इसको भी याद करना है कि साधारण नमक। बात समझ में आया? तो लोग को हम क्या बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड। कैसे बना ये समझ में आना चाहिए। जब कभी भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो पहला वर्ड जो होगा लवण का वह क्षार से लिया जाएगा और जो दूसरा का वर्ड जो होगा वो किस से लिया जाएगा? अम्ल से। जैसे ये जो सोडियम बोला गया है वह क्या है? क्षार से लिया गया है, और जो क्लोरीन है वो कहाँ से लिया गया है? अम्ल से लिया गया है। नाम पड़ गया इसे का चीज सोडियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, चलो अब हाला ना करो और समझो पहले क्या होता है जी। Na2CO3, ये हकीकत में ऐसे लिखा है Na2CO3 10H2O। ये धोने वाला सोडा है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम। देखो है कैसा जी? अरे हम पूछ रहे अरे तो हम बोल रहे हैं कि Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बो। तो नहीं मारबो करेंगे, नहीं जानता है तो हला कर रहे भी हो जा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट ये होता है इसका रासायनिक नाम। Na2HCO Na2HO3 किसका होता है? ये तो हो NaCO3 10H2O। ये क्या है? ये भी गलती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम। बेकिंग सोडा क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा कहते हैं। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है जी? सोडियम। सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो NaHCO3। सही है ना? चलो आगे देखो, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये तो ऐसे नाम से इसको ऑप्शन से पकड़ सकते हो कि यहाँ पर Na दिया है सोडियम हो गया है, Na दिया है होगा नहीं, K दे दिया पोटेशियम, KNO3 पोटेशियम
नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का नाम क्या अच्छी है? धोवन सोडा। बताओ, जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Na2CO3। Na2CO3 सही आंसर हो जाएगा ए। अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? एन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। आगे देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे बी ए मत करो। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। ये जो है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे बात करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का यूपीएसी नाप। मेथनोइक अम्ल किस समूह का है? कार्बोक्सिलिक। आगे देखो, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? CO2। चूने के पानी को दुधिया करने का काम कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl या NaOH। तो NaCl क्या है? भस्म नहीं है, लवण है। भस्म कहो चाहे क्षार कहो या क्षारक कहो, ठीक है। क्षारक और क्षार में अंतर है थोड़ा सा, लेकिन भस्म और क्षार क्षारक शब्द एक है, हो गया, ठीक है। लवण अलग है, तो NaCl सही हो जाएगा। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? मनुष्य के फॉर्मिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक ना। 1.3 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आगे बात करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण एवं जल। तो लवण आंसर हो जाएगा। आगे है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। आगे है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, फेनोल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक ना, तो हल्दी। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड SO2। क्षारीय ऑक्साइड SO2 की NO2। सोडियम ऑक्साइड वह सब क्या है? हमारा क्षारीय अम्लीय है। आगे आगे देखो, यहाँ पर बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? बेकिंग पाउडर का का मिश्रण होता है NaHCO3। NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल। डी हो जाएगा, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बताओ, किसी को दिक्कत है? हैं? आगे देखो, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लवण। आगे है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। हला मत करो, याद है, अच्छी बात है। बार बार ऐसे रिविजिंग होगा ना तो ठीक रहेगा। जितना रिविजिंग होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब बताओ, CH3COOH का नाम क्या होगा? CH3COOH क्या होगा? एथेनोइक। क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, एथेनोइक। C6H12O6 ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? C12H22O11 चीनी। और CH3CHO किस समूह का है ये? CH3 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कैसे नाम बोलेंगे? CH3CHO ये एल्डिहाइड समूह का है। क्या हो जाएगा इसके नाम? एथेनैल।
एथेनॉल, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। बाकी का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, अल्कोहल में एनॉल होता है। आगे बात करें, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की। क्या चीज को? हाइड्रोजन आयन की। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -10 मोल प्रति लीटर है तो उस घोल का पीएच क्या होगा? तो केवल उसका सही आंसर जो हो जाएगा 100 होगा। क्या होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है यहाँ पर, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या बतलाता है? अम्लीय और क्षारीयता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? 0 का मान सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल। ठीक है, पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाएगा? कची 14 प्रबल क्षार को दर्शाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? बतलाओ। पीएच स्केल में 7 से 0 तक बढ़ता हुआ ना बतलाएगा, बढ़ता हुआ ना बतलाएगा जी। 7 से कम घट रहा है तो अम्ल बढ़ेगा ना। जिसका पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 4 है, तो अम्ल का 4 वाला बढ़ जाएगा, 5 वाला घट जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों बढ़ती घटती नहीं। 7 से 0 तक घटता हुआ मान, घटता हुआ मान नहीं, घटता हुआ मतलब क्वेश्चन में पढ़े हैं हम, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? घटता हुआ मान। आगे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। लाल को नीला करने का काम कौन करेगा? क्षार। आगे होगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करता है? तो अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करने वाले कौन सा होता है? सिल्वर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये बतलाए हैं, निम्न में कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करता है? फेरस नहीं, जिंक। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, NaCl। अभी पीछे किए थे, बहुत सारा प्रश्न तुम लोग को मिलता हुआ प्रतीक होगा। ठीक है, पहले वाला ही। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान है? क्षारक का 13। कौन प्रबल भस्म है? KO। और KO अगर NaOH रहता तो NaOH कहते। ठीक ना, आगे बात करते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार की क्षारक। क्षार जल में घुलनशील भस्म। भस्म और क्षारक दोनों एक वर्ड है। क्षार जो जल में घुल जाएगा, जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसको हम बोलेंगे क्षार। आगे है, वे पदार्थ जिनसे स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, आम्ल कहते हैं ना उसको। क्या कहते हैं जी? आम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या करते तू? लिख रही है। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। देखो, सभी क्षारक क्षार नहीं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल में घुलनशील क्षारक, जल में, हाँ, जो जल में घुलनशील होगा वही सही आंसर होगा। जल में अघुलन नहीं, जल में घुलनशील क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? जल में, अरे जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सोडियम Na2O2, Na2ZnO2 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2Zn। आगे देखो, कोई विलयन अंड के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? देखो, चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा? आम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl। क्या हो जाएगा? आगे, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। उदर मतलब पेट। तो इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? KOH से। मैग्नीशियम OH2 किससे करते हैं? OH
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 13 के बराबर होता है। हो सकता है 14 हो जाए, ठीक है, 14 होगा क्योंकि सबसे ये प्रबल क्षारक होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, पीएच पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का पीएच निम्न में से क्या हो सकता है? और नीला, लाल बनाता है ना, तो मतलब अम्ल होगा। अम्ल का अपना क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा, बस 1 से 2 कर देंगे, सबसे बेस्ट। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल दुर्बल है। आगे इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ कौन सा है? अम्लीय पदार्थ नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। नारंगी का रस है, नारंगी का रस, ठीक है। आगे देखो, ताजे दूध का पीएच बराबर 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या परिवर्तन होगा? घटेगा ना। अब ये प्रश्न बतलाए थे ना। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? बताओ। प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ, बता दिया इधर है, इसे बतलाए जी। 40 39 कैसे हो गया?